हेलो दोस्तों, आज हम करंट की एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। तो ये न्यूज़ है पाकिस्तान के ब्रिगेड 313 के बारे में एक न्यूज़ आ रही है, जिस पर वहाँ के जब इंटरव्यू हुआ था, जो वहाँ की एक सांसद थी शहरी रहमान, तो उनसे जब पूछा गया कि ये ब्रिगेड 313 क्या है, तो उन्होंने मतलब जवाब देने से इनकार एक तरह से कर दिया, घुमा फिरा कर बात कर दी। तो आइए जानते हैं ये पूरी न्यूज़ क्या है। पाकिस्तानी सीनेटर शहरी रहमान ने हाल ही में स्काई न्यूज़ की एक एंकर को इंटरव्यू दिया था, और जो अल-कायदा से ये संगठन जुड़ा हुआ है, आतंकवादी संगठन है ब्रिगेड 313, तो इस पर प्रकाश डाला गया, तो जिसकी वजह से ये न्यूज़ चर्चा में आ चुकी है। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रिगेड 313 आखिर है क्या। अगर हम इसको देखें तो ये 2000 के दशक के शुरुआत में एक मतलब पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन उभरा था, और ख़तरनाक जिहादी संरचना माना जाता है इसको। इसकी स्थापना कश्मीर के जो इलियास नाम के व्यक्ति हैं उन्होंने की है, जो कि पाकिस्तानी सेना के जो विशेष सेवा समूह के जो पहले कमांडो रह चुके हैं, तो उनके द्वारा एक संगठन बनाया गया था। और अब उस व्यक्ति की अगर हम बात करें इलियास कश्मीरी की, तो वो अल-कायदा के कमांडर अब बन चुके हैं। उन्होंने हरकत अल जिहाद अल इस्लामी में वरिष्ठ पदों पर भी काम किया, मतलब वो सीनियर ऑफिसर रह चुके हैं। बाद में फिर उन्होंने अल-कायदा के जो दक्षिण एशिया अभियान है, तो वहाँ पर नेतृत्व किया था और एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरे थे। कश्मीरी जो ये इलियास कश्मीरी है, इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र दोनों द्वारा वैश्विक सत्र पर आतंकवादी घोषित किया गया है। मतलब यूएन के द्वारा इनको, जो यूएसए है और अमेरिका जो संयुक्त राष्ट्र है, उनके द्वारा इसको आतंकवादी माना गया है। 2011 में कथित तौर पर अमेरिकी ड्रोन हमले में उसकी मृत्यु हो गई थी। मतलब अब उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। अगर हम बात करें ये 313 नाम मतलब क्यों लिया गया है, इतना इम्पोर्टेंट आखिर क्यों है, तो ये इस्लामी परंपरा है, जिसका मतलब क्या होता है कि बद्र की लड़ाई में पैगंबर मोहम्मद के साथ लड़ने वाले 313 सैनिक। तो जब पैगंबर मोहम्मद जो हैं, मतलब इस्लाम धर्म के जो माने जाते हैं प्रमुख जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, तो उनके जो मतलब 313 सैनिक थे, उनके साथ जो बद्र की लड़ाई हुई थी, तो उससे ये नाम 313 रखा गया है। इसका इस्तेमाल समूह की जो हिंसक विचारधारा को व्यापक धार्मिक आख्यान के साथ जोड़ता है। मतलब कि अब जो ऐसा है कि जो ये 313 जो ब्रिगेड 313 ये आतंकवादी संगठन है, लेकिन इसको धार्मिक नज़रिए से पेश करता है कि हमारा जो संगठन है वो धार्मिक है ना। तो जो ब्रिगेड 313 एक स्वतंत्र संगठन नहीं है, बल्कि जो अल-कायदा के लश्कर अल जिल और शैडो आर्मी के तहत ये काम करता है। मतलब ये अलग से कोई संगठन नहीं है, जैसे कि आईएस एक संगठन है ना, तो ऐसे ही ये अल-कायदा के नीचे मतलब उसके अंडर में ये काम करता है। इस समूह ने जो इसके जो कार्यकर्ता हैं, ठीक है, उनको विभिन्न जो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन, जिसमें तालिबान है, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और HUJI, लश्कर ए झांगवी और जुंदाला से लिया गया है। मतलब इनके जो काम करने वाले इसमें जो व्यक्ति हैं, तो उनको सभी संगठनों से इकट्ठा करके थोड़ा थोड़ा करके सभी में से ले लिया गया है। कुछ सदस्यों को कथित तौर पर पाकिस्तानी सेना और खुफिया सेवाओं से भी लोग जो हैं वो भागकर यहाँ पर शामिल हुए हैं। तो इसको अगर देखा जाए तो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है, अपने स्वतंत्र तरीके से ये काम नहीं करता। इसको लीड करने वाले जो संगठन है वो है शैडो आर्मी जो है पाकिस्तान की, तो और लश्कर अल जिल जैसे जो संगठन है वो इसको कंट्रोल करते हैं। इसका इतिहास देखा जाए तो 2006-07 के आसपास इसकी स्थापना मानी जाती है, बल्कि अभी तक पूरी डेट जो है वो स्पष्ट नहीं है। इसका नेतृत्व सबसे पहले इलियास कश्मीरी ने किया था, जो कि पहले पाकिस्तानी सेना कमांडो रहे थे, और उसके बाद और भी जो सीनियर ऑफिसर रह चुके हैं, बाकी जो अल-कायदा के जो वरिष्ठ अधिकारी थे। 2011 में एक ड्रोन हमले में इसको मार दिया गया था, जिसके बाद इसका नेतृत्व कमज़ोर होना शुरू हुआ, लेकिन ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था। फिर इसकी कुछ प्रमुख जो गतिविधियां हैं वो क्या, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में नाटो और अमेरिकी सेनाओं के खिलाफ हमले में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नाटो में जो हमला हुआ था नाटो और अमेरिका सेना के खिलाफ, तो इसमें इसका रोल साफ साफ दिखता है। पाकिस्तान के जो कबायली क्षेत्र है, ख़ास करके जो वजीरिस्तान और वज़ीरिस्तान जैसे हैं, उसमें ये काफ़ी एक्टिव तौर पर काम करता है।
भारत के खिलाफ अगर देखा जाए, ये संगठन भारत में आतंकी हमले, जो कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी एक्टिव रहा है, 2008 के मुंबई हमलों से भी इसको जोड़ा जा रहा है। तो इसी तरह ये इसकी प्रमुख गतिविधियां थी। प्रमुख हमले अगर देखे जाएं तो ब्रिगेड 313 के प्रमुख हमले, 2003 में इसने राष्ट्रपति जो परवेज़ मुशर्रफ की हत्या का प्रयास किया था। पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे परवेज़ मुशर्रफ, जिन्होंने अब सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया था, तो उसको मारने की भी कोशिश की थी। 2008 में जो SSG अधिकारी मेजर जनरल फैसल अलवी की जो हत्या है, जिन्होंने तालिबान के सैन्य वर्ग के साथ संबंधों को उजागर करने की धमकी दी थी, तो उसको भी मारने के प्रयास किया, मतलब इसने हत्या की है। 2009 में फिर रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना का जो मुख्यालय है उस पर हमला किया था, जिसमें 17 लोग मारे गए थे। 2009 में फिर दोबारा ये हमला करता है। अफगानिस्तान के जो खोस्त प्रांत है वहाँ पर अमेरिकी संपत्तियों को निशाना बनाया गया था, जहाँ पर मतलब अमेरिका ने जिन जगह पर इन्वेस्ट किया था उनको निशाना बनाकर अटैक किया गया। 2011 में फिर करता है ये हमला कराची में पाकिस्तानी नौसेना पर, जिसमें 14 जो सैन्य कर्मी मारे जाते हैं, और ये हमला ओसामा बिन लादेन को मारने वाले आतंकी हमले का बदला था। मतलब कि जो आतंकी हमला हुआ था ओसामा बिन लादेन को मारने वाला, तो उसके रिएक्शन में ये हमला किया गया था। ब्रिगेड 313 पर अगर वैश्विक आतंकी अभियानों से भी ये जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी क्षेत्र में ये फैला हुआ है, बल्कि पूरे विश्व में जो आतंकी संगठन है उनके साथ इनका काफ़ी रिलेशन है। आतंकवाद निरोधक केंद्र द्वारा केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने कई यूरोपीय शहरों में ब्रिगेड 313 की मौजूदगी पेश की है। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में भी इसकी मौजूदगी है, वहाँ पर भी इसकी ब्रांचेज हैं, वहाँ पर इस्टेब्लिश की गई हैं। जो कश्मीरी था इलियास कश्मीरी, उसको 2009 में न्यूयॉर्क में बम विस्फोट की साजिश और डेनमार्क के जाइलैंड्स पोस्टेन अखबार पर हमले की योजना में उसको फंसाया गया था। तो कश्मीरी की मृत्यु के बाद नेतृत्व जो शाह साहब नाम के एक व्यक्ति के हाथों में चला गया था, लेकिन ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था। अगर इसका विकास और प्रभाव देखें कैसा हुआ है, तो ये अल-कायदा से संबंधित है। ब्रिगेड 313 को अल-कायदा की जो क्षेत्रीय एक शाखा के रूप में माना जाता है। ऐसे होता है ना, जैसे एक बड़ा कोई बैंक होता है या कोई संगठन होता है, उसकी अलग अलग क्षेत्र में ब्रांचेस होती हैं कि आप यहाँ से भी काम करवा सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो इसी तरह से इसकी ब्रांचेस हैं। तो अल-कायदा की ये एक ब्रांच मानी जा सकती है ब्रिगेड 313। ये जिहादी नेटवर्क का एक पार्ट है। अल-कायदा के लिए ये संगठन जो है भर्ती करता है, ट्रेनिंग देता है और हमले की योजना बनाने का ये काम करता है। पाकिस्तानी सेना से इसका क्या संबंध है? इसको पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का समर्थन मिला हुआ है, जो कि ISIS है। खास करके भारत के खिलाफ जो प्रॉक्सी युद्ध है वहाँ पर, मतलब जो आतंकवादी जो संगठन है पाकिस्तान में, उन्होंने इसका समर्थन किया है। पाकिस्तानी सरकार ने ऐसे आरोप मानने से इनकार कर दिया। हालांकि कोई भी अपना जो आरोप है या अपनी गलती है, अपना गुनाह नहीं मानता है, तो लेकिन फिर भी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स, कुछ ऐसे मिलते हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि जो भारत में जितने भी हमले हो रहे हैं या हुए थे पहले, तो उसमें इस अल-कायदा की ये एक जो ब्रांच है ब्रिगेड 313, तो इसका हाथ भी साथ में दिखता है। ये कमज़ोर पड़ जाता है जब इलियासी कश्मीर की मृत्यु हो जाती है, लेकिन फिर भी इसकी ताकत जो ख़त्म पूरी तरह से नहीं हुई थी। इसके बाद ये कुछ शाहजमान या शाहनवाज जैसे कुछ व्यक्ति के हाथ में ये चला जाता है। छोटे लेवल पर ये सक्रिय रहता है, लेकिन अब फिर जो पहलगाम हमला हुआ था भारत में या कहीं भी और जगह पर जो आतंकी हमले हो रहे हैं, तो इसमें इसको एक्टिव देखा जा रहा है। ब्रिगेड 313 की गतिविधियां पहले की तुलना में कम हैं, लेकिन पूरी तरह फिर भी ख़त्म नहीं है। ये संगठन जो है अफ़गान पाकिस्तानी सीमा क्षेत्रों में छोटे मोटे हमले और भर्ती में भी शामिल है। हाल के वर्षों में तालिबान के अफ़गानिस्तान में सत्ता में लौटने के बाद इस संगठन को कुछ हद तक पुनर्जन्म का मौका मिला है, क्योंकि जो तालिबान है वो इसको समर्थन करता है। तालिबान और इसका डायरेक्ट मतलब रिलेशन है, तो इस वजह से अब अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार है, तो इसको मतलब पुनर्जन्म, इसको दोबारा से उभरने का एक मौका मिल रहा है। इस पर विवाद क्या हुआ था कि एक इंटरव्यू हुआ था, जो पाकिस्तानी सांसद थी, तो उनसे ये पूछा, याल्दा हकीम ने जब पूछा कि व्हाट इज़ ब्रिगेड 313, तो इज़ इट अल-कायदा इन पाकिस्तान, तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने जो है इसका जवाब घुमा फिरा कर कह दिया, मतलब पूरी तरह स्पष्ट तौर पर उन्होंने आरोप अपने ऊपर नहीं लिया है कि हाँ ये पाकिस्तान का संगठन है या किसी भी तरह से। तो वो जवाब देने में अनकंफर्टेबल थी, जिससे इसकी मौजूदगी और सरकारी नीतियों पर भी सवाल उठते हैं।
आप ये ट्विटर में ये वीडियो आ रही है, मतलब एक्स अकाउंट पे आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर ये चलेगी नहीं तो इसी वजह से हम इसको नहीं चला सकते। आप वहाँ पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, उनकी बात सुन सकते हैं। अब अगर हम बात करें अल कायदा संगठन क्या है जिसके अंडर ये काम करता है, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। ओसामा बिन लादेन ने की थी, जो कि 11 सितंबर 2001 के हमले सहित बड़े आतंकवादी हमले को अंजाम दिया था। इन हमलों ने वैश्विक सुरक्षा पर गहरा प्रभाव डाला था। संगठनों ने जो आत्मघाती हमले किए थे, एक साथ कई लक्ष्यों पर बमबारी की थी, अन्य हिंसक गतिविधियां हुई थी, जिसने यह पश्चिमी देशों और सहयोगियों के लिए एक खतरा बन चुका था। 1998 के केन्या और तंजानिया में अमेरिकी दूतावास विस्फोट हुआ था। 2000 में यूएसएस कोल पर हमला हुआ। 2005 में लंदन पर फिर बम विस्फोट। तो इन सभी में ये अल कायदा शामिल था। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो ये सलाही जिहादी सिद्धांतों पर आधारित है। सलाफी जिहादी सिद्धांत है वहाँ उन पर, जो कि शरिया कानून को लागू करते हैं। पश्चिमी प्रभाव को मुस्लिम देशों से हटाने का समर्थन करती है। यह विचारधारा जो बाकी जिहादी समूह हैं उनको प्रेरित करती है। इस संगठन ने इंटरनेट और प्रचार माध्यम का उपयोग करके अपनी विचारधारा को फैलाया है और लोन वुल्फ हमलावर और सहित समूहों को प्रेरणा मिली है। मतलब इस आतंकवादी संगठनों जब भी हमले करते हैं तो दूसरे संगठनों को भी एक हवा मिल जाती है, एक प्रेरणा मिल जाती है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। इसके अगर संस्थापक देखें तो विशेष रूप से सैयद कुतुब के लेखन से प्रेरित थे। उन्होंने इस्लामी शासन की स्थापना और गैर इस्लामी प्रभावों के खिलाफ ये एक जिहाद को बढ़ावा दिया था। अगर इसका क्षेत्रीय और वैश्विक विस्तार देखा जाए तो अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, यमन, इराक, उत्तरी अफ्रीका, साहेल क्षेत्र में अपनी जो सहायक शाखा के माध्यम से ये प्रभाव अपना बना रहा है। तो आप इसमें देख सकते हैं जो लोकेशंस हैं यहाँ पर अल कायदा और उसके जो ऑपरेट हैं। आप देखिए पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में, यमन, इथोपिया, जो उत्तरी अफ्रीका है तो उसमें ये फैल चुका है पूरी तरह से। अल कायदा ने और कई आतंकवादी समूह जैसे कि अबू सफ़ाइक जो फिलीपींस का एरिया है यहाँ पर, और अंसार अल जो कि इराक का एरिया है, उसके साथ भी इसने संबंध बना लिए हैं। तो यहाँ पर आप दोबारा फिर से मैप में अच्छे से लोकेशन देख सकते हैं। सबसे पहले जो है अल कायदा और फिर आईएस संगठन, फिर अल कायदा और आईएस जो मतलब इकट्ठे तौर पर एक साथ मिलकर जिन क्षेत्रों में काम कर रहा है, तो ये थोड़ा डार्क वाला क्षेत्र है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, इधर यमन है, सोमालिया है, तुर्की, लीबिया, अल्जीरिया, माली, इजिप्ट, तो इन सभी में ये दोनों संगठन मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ओनली अल कायदा देखा जाए तो इराक में ज़्यादा एक्टिव है और केन्या में है। इस्लामिक स्टेट जो है उसके साथ इसके क्या रिलेशन है? 2013 में अल कायदा की जो शाखा थी उसने इस्लामिक स्टेट का रूप ले लिया था, जिसने अल कायदा की प्रभुता को चुनौती दी थी। आईएस की जो क्रूर रणनीतियां थी और खलीफा की घोषणा ने अल कायदा के प्रभाव को कम कर दिया था। दोनों समूहों के बीच सहयोगियों और प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा ने जिहादी आंदोलन को और खंडित कर दिया था। मतलब जो जिहादी आंदोलन चल रहा था तो ये खंडित हो चुका था। अब अगर देखा जाए भारत और दक्षिण एशिया पर इसके क्या प्रभाव हैं अल कायदा के, इसने दक्षिण एशिया जो कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान पर अपना प्रभाव बनाकर रखा है। तालिबान के साथ इसके संबंध मजबूत हुए हैं और वहाँ की जो क्षेत्रीय सुरक्षा उसके लिए खतरा पैदा हो चुका है। तालिबान के सत्ता में जब आया था तो इसके बाद अल कायदा फिर से मजबूत हो रहा है और भारत से कई देशों के लिए जैसे 9/11 हमलों का खतरा माना गया है। 9/11 हमला क्या है? जो कि 11 सितंबर को हुआ था न्यूयॉर्क के एक शहर में। तो वहाँ की जो एक बिल्डिंग थी उस पर अटैक किया गया था। अगर हम इसकी हाल ही में गतिविधियां देखें तो अल कायदा के जो नेता है साद बिन आतिफ अल अवलाकी ने अमेरिका में जो मुसलमान रहने वाले हैं उनसे जिहाद करने और अमेरिकी अधिकारियों की हत्या करने की अपील की है। मतलब कि अब उनसे भी ये कहा जा रहा है जो अमेरिका में मुसलमान रहते हैं कि जो मुसलमान हैं वहाँ पर जिहाद को फॉलो करें और
अमेरिकी जो अधिकारी है वहाँ पर ऑफिसर्स हैं, कोई भी जो मिनिस्ट्री है, उनके जो मेन लीडर्स हैं उनकी हत्या करें, जो कि वैश्विक महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। मतलब ये ऐसी एक मंशा को दर्शा रहा है कि जो अल-कायदा वो अपना संगठन बहुत बड़े बड़े देशों पर भी अपना नियंत्रण बनाना चाहता है, क्योंकि आपको पता ही अगर अमेरिका पर जिस संगठन का नियंत्रण हो गया, इट मीन्स कि वो देश काफ़ी मतलब वो संगठन काफ़ी ताकतवर है, वो जो संगठन है वो मजबूत हो जाएगा। तो इसी वजह से वहाँ के जो मुसलमानों से ये अपील की जाती है कि आप जिहाद को फॉलो करो, वहाँ के जो अधिकारी हैं उनकी हत्या करो। अब अगर देखा जाए जो पाकिस्तान का जो बयान है जो इसको झूठा क्यों माना जा रहा है, मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि ये बयान झूठ था। उन्होंने जो कहा है कि जो ब्रिगेड 313 को सपोर्ट नहीं करता पाकिस्तान, तो साफ साफ मुकर गया है। अगर इसको देखें तो जो शेरी रहमान ने बयान दिया ये इसके बाद आता है जब वहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उन्होंने पहले बयान दिया था कि हम पिछले 3 दशकों से पश्चिम और यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके सहित अमेरिका यूएस, उन्होंने कहा कि हम वेस्टर्न कंट्रीज़ यूके यूएस के लिए जो आतंक फैलाने का हम काम करते हैं उनके इशारों पर करते हैं। तो सबसे पहले ये रक्षा मंत्री का बयान आया था, आपने सुनी भी होगी, ये न्यूज़ आई थी जब रक्षा मंत्री ये कहते हैं कि हम पिछले दशकों मतलब हम 3 दशकों से मतलब 30 सालों से हम ये गंदा काम जो अमेरिका यूके और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके लिए कर रहे हैं ये काम। तो उन्होंने खुले तौर पर ये बयान दिया था। उसके बाद अब ये बयान आता है शेरी रहमान का कि हमारा तो कोई किसी आतंकवादी संगठन के साथ लेना देना नहीं है। तो ये दोनों जो बयान है वे दोनों ही आपस में ऑपोजिट हैं। तो इसी वजह से शक होता है कि ये बयान पाकिस्तान का झूठा है। आतंकवादी समूहों के साथ अगर अतीत में सहयोग देखा जाए तो इनका सहयोग काफ़ी रहा है। तो ऐसे तथ्य सार्वजनिक स्वीकृति को चिन्हित करते हैं, जिस पर क्या है अंतर्राष्ट्रीय हलके जो हैं वहाँ पर लंबे समय से बहस चल रही है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन बनाए गए हैं यूएन वगैरह, तो उसमें भी इस पर बहस चल रही है, डिस्कशन हो रही है अभी तक। इसके बावजूद जो रहमान है उनके जैसे वरिष्ठ राजनेता अब इस बात पर ध्यान देते हैं कि पाकिस्तान अपने अतीत को भूल रहा है। तो उन्होंने दूसरी तरफ इसको कवर कर लिया कि जो पाकिस्तान है वो अपने इतिहास को भूलता जा रहा है, और वो कहा कि क्या आप अतीत के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये अतीत था, हम आतंकवाद से लड़ रहे थे। तो उनका मतलब उन्होंने ये बयान दिया कि हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान अब एक बदला हुआ देश है। हालांकि हम सभी देख रहे हैं कि कितना पाकिस्तान बदला है या नहीं बदला है, ये सभी को पता ही है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के द्वारा कुछ ऐसे बयान आ जाते हैं जिनको मानने से पूरी तरह से इनकार हो जाता है कि ये बात तो सच हो ही नहीं सकती। एक तरफ वो कहते हैं कि हम पिछले 3 दशकों से 10-20 सालों से हम बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के कहने पर हम ये काम कर रहे हैं आतंकवाद फैलाने का, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि हम बदल रहे हैं। तो ये दोनों बयान ही आपस में ऑपोजिट हैं, तो इनको मानना संभव नहीं है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़ जिसमें हमने देखा था कि ब्रिगेड 313 वो क्या है और उसका किसके साथ क्या रिलेशन है, उसका कितना वैश्विक विस्तार हो चुका है। तो मिलते हैं हम अपनी नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।